नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं अपने सरल मापक पर और क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा कर है। हमें पहले RF निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, मानचित्र की 8 इंच की दूरी, यानी कि मानचित्र पे तो वो दूरी कितनी है 8 इंच, जो स्केल से माप सकते हो आप। क और ख स्थानों के बीच की 114 मील की दूरी को प्रदर्शित करती है। यानी कि धरातल पे दो स्थान है, क और ख, कोई भी XYZ कोई भी मान लो आप। क और ख दो स्थान है जिनकी वास्तविक दूरी कितनी बीच की 114 मील है। तो ये दूरी प्रदर्शित करती है। इनका निरूपक भिन्न ज्ञात करो। पहले तो इनका निरूपक भिन्न ज्ञात करना है और फिर एक सरल मापनी की रचना करनी है जिसमें मील और फरलांग पढ़े जा सकें। चलिए हल की तरफ चलते हैं। तो मानचित्र का है 8 इंच, धरातल का है 114 मील। यहाँ लिख दिया मानचित्र का 8 इंच और सामने है बराबर है किसके, धरातल के 114 मील के। अब 8 इंच को जब अपने महत्वपूर्ण आप पहचानो ये कौन सी इकाई है, तो ये प्रणाली कौन सी है। देखिए, ये ब्रिटिश है, ये मैट्रिक, ये ब्रिटिश माप प्रणाली है। इसमें प्रधान इकाई कौन सी होती है 1 इंच। तो 1 इंच में आपको अंश को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 इंच को आपने 1 इंच में कन्वर्ट करना है। तो 8 से मतलब सीधा ही क्या 8 गुना कम हो गया है, तो इसको भी 8 गुना कम करना होगा। इसके लिए 114 बटा में ये 8 लिखना होगा। इसे आपस में काटेंगे, अंश पर आएगा 14.25 मील, लगभग 14.25 मील जो है ये दूरी आ गई है। अब 1 इंच बराबर 14.25 मील है और मील के अंदर इंच कितने होते हैं ये अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस इकाई को यानी कि 14.25 को अपने को दोनों ही इकाइयाँ क्या होनी चाहिए निरूपक भिन्न में, दोनों के दोनों एक ही अनुपात में होनी चाहिए, यानी इंच और इंच यही होनी चाहिए। तो अब मतलब मील को इंच में बदलना पड़ेगा। तो 14.25 को जब अपने इंच में बदलते हैं तो ये मील हटाएंगे और मील के अंदर इंच कितने होते हैं 63,360। तो इसको इससे इंटू करेंगे, यानी 14.25 इंटू में 63,360। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आएगा आपका 9,02,880 इंच। कितना 9,02,880 इंच, यानी कि 1 इंच बराबर 9,02,880 इंच है। तो अब इसको अपने निरूपक भिन्न में बदल सकते हैं जिसमें ये इंच गायब हो जाएंगे। देखिए 1:9,02,880। अब आपको RF मिल चुका है, यानी निरूपक भिन्न प्रदर्शक भिन्न आपको मिल चुका है। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। ये आप पहले ही कर चुके हैं। जब निरूपक भिन्न मिल जाता है उसके बाद में क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, मानचित्र का 1 इंच, ये लाइन मानचित्र का 1 इंच प्रदर्शित करता है धरातल का कितना 9,02,880। मैंने यहाँ लिख दिया मानचित्र का 1 इंच प्रदर्शित करता है धरातल का कितना 9,02,880 इंच। अब देखिए मानचित्र का 6 इंच याद है ना, जितना ये 6 इंच लिखोगे 5 इंच लिखोगे आपकी मर्जी है, लेकिन लिख दिया उसके बाद में आपको डायग्राम शीट पे उतनी लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। तो मानचित्र का 6 इंच प्रदर्शित करेगा धरातल का कितना 9,02,880 इंटू में 6। तो जब 1 इंच प्रदर्शित करता है 9,02,880 तो 6 इंच करेगा इसका 6 गुना ज़्यादा। तो आंसर आएगा 54,17,280 इंच। अब ये भी किस में है इंच में है। अब इंच को बदलेंगे। प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, मील और फरलांग दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो मील बड़ा है। तो सामान्यतः जो बड़ी इकाई होती है उसी में ही आपको कन्वर्ट करना है। तो इंच को किस में बदलेंगे, मील में बदलेंगे। और मील में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी इंच आपको प्राप्त हुए हैं इसके बटा में 1 मील में कितने इंच होते हैं, तो आपको पता है 63,360। जब हम इस संख्या के नीचे 63,360 लिखेंगे तो आपस में काटने के बाद में आंसर अपने को प्राप्त होगा 85.5 मील। कितना 85.5 मील। लेकिन ये क्या है पॉइंटों में है, और कभी भी मापक के अंदर ये जो अंतिम दूरी है ये पॉइंटों में नहीं आ सकती। कभी भी पॉइंटों में दूरियां नहीं लिखी जाती, मापक का ये नियम होता है। तो आपको चाहे ये 6 इंच है इसको चाहे कम कर लो आप भले ही। जब 6 इंच प्रदर्शित कर रहा है कितना 85.5 मील को, तो मान लो आप 90 करते हो इस मील को, तो ये 6 की जगह क्या हो जाएगा कुछ 7 के करीब पहुंचने वाला होगा।
लेकिन जब आप इसको घटा लेते हो, यानी कि पूर्णांक कौन सा मानो, ऐसा पूर्णांक मान लो जिसमें आप विभाजन बड़े आसानी से कर पाओ। ऐसा पूर्णांक मानो जिसमें विभाजन और जो गौण भाग है उसका भी विभाजन अच्छे से हो जाए। तो अपने इसको मान लेते हैं कितना, 80 मील। अब जब 80 मील होगा तो ये भी 6 इंच की अपेक्षा थोड़ा घटेगा। अब देखिए कितना घटेगा, इसके लिए अपने को थोड़ा हल करना पड़ेगा। आपके सामने यही हल कर लेते हैं। तो 85.5 मील क्या लिखेंगे, 85.5 मील, मील पूर्णांक नहीं है, क्या लिखेंगे, 85.5 मील पूर्णांक नहीं है, अतः पूर्णांक होगा। अब क्या होगा ये आपकी मर्जी है, लेकिन विभाजन के लिए अपने लिख देते हैं इसमें 80 मील, 80 मील। अब देखिए 85.5 मील को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई, अब कितनी रेखा है जो 85.5 मील को प्रदर्शित करती है, तो आप यहां देखेंगे 6 इंच, क्या है, 6 इंच। फिर लिखो 1 मील को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई, तो 6 बटा में ये संख्या 85.5 कितना, 85.5 इसके बटा में आ जाएगा। अब एक और लाइन, अब ये पूर्णांक कितना माना था, 80, तो 80 मील को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी फिर, 6 बटा में 85.5, और ये जो 80 है ये इसके इंटू में आ जाएगा। अब इसको अपने हल करते हैं, 8 छिक 48, तो ये 480 हो जाएगा जीरो के साथ में, बटा में 85.5। इसे जब अपने काटेंगे तो आंसर आएगा अपने सामने ये 5.61 इंच। यानी कि अब जो 6 इंच था वो अब कितने रह जाएगा, 5.61 इंच रह जाएगा। कितने को प्रदर्शित करेगा, 80 को। जो 6 इंच 85.5 को प्रदर्शित कर रहा था, अब ये कितना, 5.61 इंच होगा जो 80 को प्रदर्शित करेगा। यहाँ लाइन लिख सकते हो आप ये कि मान, ये डायग्राम शीट पर 5.61 इंच की रेखा किसको, 80 मील को प्रदर्शित करेगी। अब अपने को डायग्राम शीट पे वर्क करना होगा। कितनी लंबी रेखा खींचनी होगी, इस बार 6 नहीं होगी, इस बार 5.61 इंच लंबी रेखा होगी। ये आपके सामने डायग्राम शीट जिसके चारों तरफ बॉर्डर लाइन बनी होती है ना, उसी पे। तो मापक सिंगल बनाने हैं तो कुछ ऊपर की तरफ बनाइएगा पहले, फिर दूसरा नीचे की तरफ। अगर पहला ऊपर बन चुका है तो इसको आप नीचे, यहाँ थोड़ा नीचे बनाइएगा। तो अब अपने इस सीट के ऊपर नहीं बना हुआ, तो मैं यहाँ पे इस जगह एक रेखा खींच लेता हूँ, लेकिन ये तो सेमी वाली साइड है। अपने को रेखा खींचनी है इंच में, तो बिल्कुल सीधा स्केल रख के आपने यहाँ एक रेखा 5.61, अब यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, अब कितना आगे होगा, 5 तो हो गया, ये 5.61 है, यानी 61% है इस पूरे एक बॉक्स का। तीन से डिवाइडेशन कर लेते हैं, तो 3 3 6 और 3 9, तो ये 9 तक तो आएगा ही, इस 9 के बाद में हल्का से इससे ऊपर हो जाएगा मामूली सा। तो ये आप पूरा 1 इंच का जो है ये प्रतिशत आपको मिल जाएगा। इतना काम आपने कर लेना है। इसके बाद में ये जो आपके सामने रेखा है कितनी, 5.61 इंच लंबी रेखा है, इसको आपने
विभाजन करना है। अब विभाजन की 80 आपको इस पे दिखाना है और फिर आपने इसके गौण भाग भी दर्शाने हैं। गौण भाग क्या होते हैं? मील, जो 80 मील है तो 1 मील के अंदर कितना होगा? 8 फरलांग होगा, तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें 80 है तो इसको अपने क्या कर लेते हैं, 8 भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो 8 भागों में विभाजित करने के लिए आप चाहो तो 8 सेमी ऊपर रेखा खींचो, चाहे 4 सेमी, तो अपने लगभग 4 सेमी 5 सेमी रेखा खींच लेते हैं और प्रत्येक एक हाफ हाफ सेमी पे अपने निशान लेंगे। तो 7 निशान लगाने हैं। कितने? 7 निशान। डिवाइडेशन कितना करना है? कितनी भी लंबी रेखा ऊपर खींच सकते हो आप, कोई लिमिट नहीं है इसकी, कितनी भी खींच देते हैं। ये देखिए कितनी भी लंबी रेखा खींच देते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन अब इस पे विभाजन कितना करना है? तो 80 यानी कि 8 विभाजन होंगे इसके, ठीक है। लेकिन 8 विभाजन करने के लिए आपको यहाँ पर कितने निशान चाहिए होंगे? 7 निशान देने पड़ेंगे। तो मैं हाफ हाफ सेमी पे, ये हाफ रहा, 1 3 4 5 6 और 7, ये मैंने 7 निशान इस पे दे दिए हैं। ऐसे ही इस तरफ भी आपको यही काम करना पड़ेगा। बिल्कुल लंबवत नीचे की तरफ आपको एक रेखा खींचनी पड़ेगी जिसके आपको 7 भाग करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया जैसे हाफ, ये 1, इसके बाद में यहाँ पर फिर से हाफ, फिर ये 2, फिर से हाफ, ये 3, फिर से हाफ। तो ये कितने हो गए? 3 और 4 7। अब आपने विभाजन के लिए इस पहले ऊपर वाले को देखो तो इसको पहले को, और इस नीचे को देखो तो सबसे लास्ट वाले को, इनको आपस में आपको मिलाते जाना है। इसके बाद में इसको मिलाते हुए जाना है। तो ये ऊपर लंबवत रेखा और नीचे की तरफ जो रेखा आपने खींची है ये पेंसिल से काम करना है और इसको भी आपने पेंसिल से ही करना है क्योंकि ये फेयर में नहीं माना जाता, या ब्लैक पेन जो ज़्यादा गाढ़ा ना हो, यानी कि मापक उभर कर सामने आना चाहिए, न कि ये रेखाएं। तो ये तो एक आधार है इसको बनाने के लिए। तो ये आपको सारी सारी आपको ये सारी सारी रेखाओं का विभाजन मिल गया है। अब इसमें आप यहाँ पे डॉट लगा दीजिए जहाँ पर ये आपस में काटती है। अब आपने यहाँ से इसको 2 सेमी ऊपर उठाना है, ठीक है। इसको मापक का रूप देना है, इसलिए इसको 2 सेमी ऊपर उठाना है। तो यहाँ भी मैं इसको इस तरफ से भी 2 सेमी ऊपर उठा देता हूँ। बीच में 1 सेमी पे आपने निशान भी लगाना है। तो फिलहाल अपने इसको ऊपर से देखते हैं कि ये, तो यहाँ से एक बार इसको अपने बिल्कुल लंबवत, ये ध्यान रखिएगा कि आपको दोनों रेखाएं, ये लंबवत है तो ये भी बिल्कुल ही लंबवत रेखा आपको खींचनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आपने यहाँ से इसको, और फिर ये इस तरफ से इसको आपने मापक का रूप दे देना है। अब आपने इसको जितने भी ये जो विभाजन हुए थे इनको भी लंबवत ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा उठाना है। तो आपने इनको ऊपर की तरफ उठा दिया। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो है शून्य लिखा जाता है हमेशा, पहले बॉक्स को छोड़कर यहाँ पर मापक में शून्य लिखा जाता है, ये मापक का नियम है। इस शून्य के बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरियां हैं, आपने ये देखो टोटल कितनी थी, 5.61 इंच की रेखा कितने को दर्शा रही थी, 80 मील को। अब यहाँ से एक बॉक्स छोड़ दिया,
8 भाग हैं, तो 8 भाग 80 मील को दर्शा रहे थे। पहला भाग कितने को दिखा रहा था? 10 को। लेकिन शून्य यहाँ आया है, तो अब 10 कहाँ आएगा? यहाँ। यहाँ क्या आएगा? 20, फिर 30, 40, 50, 60 और फिर रह जाएगा क्या? 70 मील। अब ये 70 जो मील है, यहाँ 80 क्यों नहीं आया? क्योंकि एक बॉक्स हमने यहाँ छोड़ दिया था। अब ये एक बॉक्स जो यहाँ छोड़ा था, ये गौण भागों को दर्शाने के लिए, वो भी उल्टा दिखाने के लिए काम आएगा। अब इसके देखिए, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मील है, और 1 मील में कितने फरलांग होते हैं आपको पता है? 1 मील के अंदर छोटी इकाई कौन सी होती है? फरलांग। कितने होते हैं? 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। अब 10 मील है तो कितने हो जाएंगे? 80 फरलांग हो जाएंगे। अब इसके कितने भाग करने पड़ेंगे? आपकी इच्छा है 8 भाग करो, आपकी इच्छा है 4 भाग करो, आपकी इच्छा है 2 भाग करो। तो अच्छा जो रहेगा इसमें, इसके आप 4 भाग कर लेना। ठीक है, तो आप इसके 4 भाग कर लेना। अब 4 भाग करने के लिए फिर से आपको एक मंथन करना पड़ेगा कि इससे ऊपर की तरफ कितने निशान? 1 2 3। ठीक है, 3 लगे हुए हैं, इसी को मान लेना, इसी को यूज कर लेते हैं हमने। और इस तरफ यहाँ इस रेखा का विभाजन करना है, तो इसके अंतिम छोर पे नीचे की तरफ लंबवत रेखा खींच देनी है। इस पर भी वही हाफ हाफ सेमी के निशान लगा देने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कितने निशान लगाने हैं? तो 3 लगाने हैं। यहाँ पर हो गया एक, तो फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर। इस पहले को इस अंतिम से मिलाना है, इस पहले को इस अंतिम से मिलाना है, ये मिला दिया। इस दूसरे को इस दूसरे से मिलाना है, इस तीसरे को इस तीसरे से मिलाना है। इनको मिलाने के बाद में यहाँ पर जिस स्थान पे ये काटते हैं, यहाँ पे आपको निशान लगाने हैं। इनको आप ऊपर की तरफ लंबवत फेयर पेन से, मतलब डार्क पेन से आप इसको दिखा सकते हो। ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये आपके सामने जो है फरलांग है। और लिखना कैसे है? शून्य। शून्य से इस तरफ क्या है? देखिए यहाँ पर, यहाँ तक कितने हो जाएंगे? 10 फरलांग हो जाएंगे। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ क्या लिखोगे? 10 फरलांग है तो नहीं, 10 मील है तो फरलांग कितने हो जाएंगे? 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, 10 मील में 80 फरलांग हो जाएंगे। तो ये तो पहले इधर वाला कंफर्म कर लो कि 80 फरलांग हो जाएंगे। इसके बाद में विभाजन कितना किया था आपने? 4। तो ये आएगा 20, ये आएगा 40, और ये आएगा 60, और ये 80 फरलांग। तो ये 80 फरलांग आपके सामने दिखाई देगा। इसके बाद में आपने इसका जो निरूपक भिन्न है, ये RF है, ये इसके ऊपर यहाँ आपको लिखना होगा। टेम्पलेट की सहायता से अच्छा लगेगा। 1:9,02,880 आप इसके ऊपर इस टाइप से बिल्कुल सीधा लिखेंगे। और यहाँ पर आपको पता ही है, ऊपर मेन हेडिंग आ जाएगी टेम्पलेट से, प्लेन स्केल। तो ये आप लिख कर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एक और डायग्राम बन सकता है अगर आप यहाँ नीचे की ओर बनाना चाहो तो वीडियो अगर आपको इससे कोई सहायता मिली हो तो इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।